और देखिए लगातार अपडेट्स दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। ब्लास्ट केस में मुजम्मिल से भी पूछताछ में खुलासा हुआ है और एक के बाद एक बड़े खुलासे। मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने ही की थी लाल किले की रेकी। ये बड़ी खबर सामने आई है। जनवरी के महीने में उसके पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की और ये सब जानकारी डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से हासिल हुई है। दिवाली पर भीड़ वाली जगहों को निशाना बनाने की तैयारी थी। ये देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग यहां पर हो रही थी। विमल, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, यानी प्लानिंग और साजिश बहुत बड़ी थी। वो उन प्लानिंग में वो कामयाब हो नहीं पाए और फिर तो ये बात सच निकल कर आ रही है कि घबराहट में ही ये दिल्ली ब्लास्ट हो गया जो भी रेड फोर्ट पर हुआ। जी बिल्कुल, एजेंसियां भी लगभग यही मानकर चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक एक कड़ी जुड़ रही है इस पूरे मामले में। क्योंकि जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसके बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आई उसकी कहीं ना कहीं जो तार थे वो फरीदाबाद से जुड़ रहे थे, जिसके बाद तुरंत ही जो मुजम्मिल है और डॉक्टर जो अदिल है उससे लगातार पूछताछ हुई और उस पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। उसके बाद CCTV फुटेज सामने आया जिसमें डॉक्टर उमर नजर आया गाड़ी में। तो ऐसे में तमाम जो कड़ियाँ थी वो बिल्कुल फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के इसी गुट से जुड़ रही थी, इसी टेरर मॉड्यूल से जुड़ रही थी। और अब जो एक इस पूरे मामले में नए इस दौरान CCTV भी सामने आ रहे हैं। आज की मैं अगर बताऊं तो एक नया CCTV सामने आया जिसमें जो है पूरा ब्लास्ट जो है वो कैप्चर हो और CCTV में साफ तौर पर दिख रहा है कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट क्या था। देखिए, अगर मैं इस इलाके को दिखाऊं कि जहां पर ये लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ है वहां पर आसपास चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर कई तस्वीरें हैं जो दिल्ली पुलिस के पास हैं, लेकिन इसमें जो जिस कैमरे ने कैप्चर किया इस पूरे ब्लास्ट को, उससे आप अंदाजा लगाइए कि जैसे ही ब्लास्ट होता है तुरंत ही वो कैमरे और मॉनिटर पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। तो ब्लास्ट का इम्पैक्ट इससे समझा जा सकता है कि कितना ज़बरदस्त ये ब्लास्ट था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस के लिए अभी भी यही बनी हुई है कि आखिर एक्सप्लोजिव किस तरीके का था। ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जो एजेंसीज हैं और जो पुलिस है उन पर ये भी लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई। क्योंकि 1 तारीख को अगर मुजम्मिल पुलिस के हिरासत में था और उससे पहले ही इस नेटवर्क के कई लोग पुलिस की हिरासत में थे, पुलिस की गिरफ्त में थे, उसके बावजूद जो डॉक्टर उमर का नाम सामने आ गया था उसके बावजूद डॉक्टर उमर जो है वो लगातार पुलिस से बचता रहा। और उसके बाद ना सिर्फ बचता रहा बल्कि दिल्ली में पहुंच गया और दिल्ली में सबसे जो ये कहीं हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर 3 घंटे तक गाड़ी पार्क करके बैठा रहा और उसके बाद इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। अब ये भले ही एक्सीडेंटली हुई हो, लेकिन एजेंसियां इसको तब भी अपनी कामयाबी मान रही है कि एक बड़ी साजिश जो थी, क्योंकि करीब 2900 किलो जो है वो विस्फोटक रिकवर हुआ। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विस्फोटक का क्या इस्तेमाल किया जाना था, क्योंकि कई जगह की रेकी की गई थी। बाकायदा मुजम्मिल के जो डंप डेटा लिया गया उसके फ़ोन का, उससे कई तस्वीरें मिली हैं। दिल्ली ही नहीं, कई और इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ की तस्वीरें उसके फ़ोन से मिली हैं, जहाँ पर वो और जो डॉक्टर उमर है वो गए थे और उन्होंने रेकी की थी। इस जगह की भी अगर मैं बात करूं तो जनवरी के महीने में दोनों यहाँ पर लाल किले के पास आए थे। उन्होंने इस इलाके को पूरी तरह से घूमा, अच्छे से यहाँ की तस्वीरें उतारी और उसके बाद ये एक बड़ी साजिश को प्लान कर रहे थे। और इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने एक और टेरर नेटवर्क का खुलासा किया था, वो भी दिवाली के आसपास ही एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। उससे पहले उनको पकड़ लिया गया और इनसे भी जो पूछताछ हुई है, इन दोनों से खुलासा हुआ है, मुजम्मिल हो या डॉक्टर अदिल हो, और इन सबसे पूछताछ में यही खुलासे हुए हैं कि इनके नेटवर्क में और कौन कौन जुड़े थे, जिसके आधार पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई पुलिस, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे मुंबई ATS हो, चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या फरीदाबाद। चलिए ठीक है विमल, आप बने रहिए।